अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं कैफ़ी दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। आज हम 4 आसमानी किताबों के बारे में बातें करेंगे इंशाअल्लाह। आसमानी किताबें वो किताबें जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बहुत से पैगंबरों पर उतारी ताकि वह अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाएं। छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में से 4 किताबें बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं जो अमूमन सारे मुसलमान जानते हैं। जैसे पहला तौरेत, दूसरा ज़बूर, तीसरा इंजील और चौथा कुरान मजीद, जो कि हमारी ये सबसे आखिरी किताब है। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरेत उतरी थी, उन्हीं के ऊपर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। इन 4 किताबों के अलावा कुछ सहीफ़े हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर, कुछ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और कुछ दूसरे पैगंबरों पर नाजिल हुई। सहीफ़े मतलब छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पेज अपने वक्त के हिसाब से अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने पैगंबरों पर नाजिल फरमाई। लेकिन मुकम्मल किताब की शक्ल में ये 4 किताबें हैं जो चारों बड़े नबियों के ऊपर नाजिल हुई। तमाम आसमानी किताबों के बारे में मुसलमानों का ये अक़ीदा होना चाहिए। तमाम आसमानी किताबें इंसान की रहनुमाई के लिए नाजिल हुई हैं। उन सब में हिदायत की किताबें हैं, वाज़ व नसीहत से भरे मज़ामीन हैं। अम्र उन्हीं और जन्नत के इनामात और जहन्नम की सज़ाओं पर मुश्तमिल बातें हैं और अपने अपने ज़माने में उनके अहकामात पर अमल करने में बंदों की निजात होती है। कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद पिछली किताबें और शरतें मनसूख हो गईं। अब क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद ही पर अमल करने में बंदों की निजात है। यानी जो 3 किताबें आई थीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो उतरी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जब कुरान मजीद आपके ऊपर नाजिल हुई है तो पिछली बाकी तीनों किताबें मनसूख हो गईं। अब उसको हम नहीं पढ़ सकते। पिछली आसमानी किताबों में से बहुत सी किताबें तो आज मौजूद नहीं हैं और जो किताबें मौजूद हैं उनमें से कोई किताब अपनी असली अल्फाज और माने के साथ महफूज नहीं है। यानी कि उसमें खलत मलत कर दिया गया है, मिलावट करती गई है, वो खालिस नहीं रही। इनमें से बहुत सी बातें अपनी तरफ से मिला दी हैं और बहुत सी बातों को बदल दिया गया है और इसलिए उन पिछली किताबों की जो बातें कुरान के मुआफिक हैं वह तो सच्ची हैं और जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं वह झूठी हैं और जो बातें न मुआफिक हैं न मुखालिफ हैं उनके बारे में हम खामोश रहेंगे, न उनको सच्चा जानेंगे और न ही उन्हें झुठलाएंगे। अल्लाह ताला की नाजिल हुई तमाम किताबों और सहीफ़ों के बारे में ईमान रखना ज़रूरी है कि सब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी। ये जो भी उन किताबों और सहीफ़ों में से किसी का इनकार करेगा तो वो मोमिन नहीं है। नाज़रीन, मामला बड़ा सख्त है। हमें चारों किताबों पर ईमान लाना है, ईमान लाना पड़ेगा। याद करिए ईमान मुफस्सल, उसमें पूरा का पूरा कहा गया है, चारों किताबों पर, चारों फरिश्तों पर पूरा का पूरा कहा गया है। इसलिए जो है हर किताब पे ईमान लाना ज़रूरी है और कुरान मजीद को हमें पढ़ना है, उस पर ईमान लाना है, उसको मजबूती से थामना है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।